मुक्ति है और भगवान के हाथों से बचना भी मुक्ति है। तो भगवान ने किसको उबारा, गज को या ग्राह को? देखिए भगवान ने सोचा कि गजेंद्र तो मेरा भक्त है ही, गजेंद्र तो मेरा भक्त है ही, लेकिन उससे बड़ा भक्त मेरा जो है ये ग्राह है, क्योंकि इसने मेरे भक्त का पैर पकड़ के रखा है। इसलिए पहले भगवान ने ग्राह का उद्धार किया, पहले ग्राह को उबारे, उसके बाद गज को उबारे। बोली बांके बिहारी लाल। प्रहलाद जी के प्रपौत्र हैं बलि महाराज। आगे बड़ी सुंदर चर्चा आती है बलि महाराज की। एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान के धाम गए, और भगवान के धाम में गए तो भगवान ने अपनी प्रसादी माला उनको खुश होकर के गले में पहना दी दुर्वासा को, और वही प्रसादी माला पहन करके दुर्वासा आए इंद्र के लोक में, स्वर्ग में पहुंच गए। और इंद्र ने 56 प्रकार के व्यंजन उनको खिलाए दुर्वासा महात्मा को, और दुर्वासा ने प्रसन्न होकर के वही प्रसादी माला इंद्र को दे दिया। और वो माला इंद्र ने अपने हाथी ऐरावत को पहना दिया, और ऐरावत हाथी ने क्या किया कि उस माला को तोड़ करके पैरों से कुचल दिया, और परिणाम हुआ कि देवताओं को स्वर्ग से लक्ष्मीहीन हो जाना पड़ा, मारे मारे फिरने लगे सारे देवता। क्योंकि भगवान के पास चढ़ी हुई कोई भी वस्तु अगर हमारे पैर के नीचे पड़ जाती है तो व्यक्ति स्त्रीहीन हो जाता है, लक्ष्मी से वंचित होता है, दरिद्र हो जाता है। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि भगवान के श्री चरणों में जो भी वस्तु चढ़ती है कभी हमारे पैरों के नीचे ना पड़े। ये हमेशा प्रयास रखना चाहिए, चाहे वो प्रसाद हो या पुष्पमाला हो, कुछ भी हो। हमें हमेशा ये प्रयास करना चाहिए भगवान के चरणों में चढ़ी हुई कोई भी वस्तु अगर पैर के नीचे पड़ी तो फल प्रतिफल उसे भोगना। और इंद्र ने अपने ऐरावत हाथी को पहना दिया अपने मद में चूर होकर, और ऐरावत हाथी वो तो भाई जानवर, तोड़ करके उस माला को अपने पैरों से रौंद दिया, और परिणाम हुआ कि इंद्र को स्वर्ग से वंचित हो जाना पड़ा। राजा बलि ने त्रैलोक्य पर कब्जा कर लिया। प्रहलाद जी के पुत्र हैं विरोचन, और विरोचन के पुत्र थे बलि महाराज। बलि ने त्रैलोक्य पर कब्जा कर लिया, और देवताओं को लक्ष्य करके भगवान श्रीमन नारायण ने समुद्र मंथन करवाया। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाई गई, और बासुकी नाग को रस्सी बनाया गया, और मंदराचल पर्वत को धारण करने के लिए भगवान ने स्वयं कच्छप अवतार लिया और अपनी पीठ पर धारण करके समुद्र मंथन करवाया। बोलिए कच्छप भगवान की जय। यही भगवान का कच्छप अवतार हुआ। और जब समुद्र मंथन कराया गया तो 14 रत्न वहां से निकले। स्त्रीमणि रंभा वारुणी अमीय शंख गजराज कल्पद्रुम शशिधेनु धन धनवंतरि विषबाज। ये 14 रत्न निकले। जब हलाहल विष निकला तो भोले बाबा को याद किया लोगों ने कि हे भोलेनाथ, इस विष से केवल आप ही बचा सकते हो। भोले बाबा आए, विष पिए, और जब अमृत का कलश निकला तो दैत्य लोग लेके भागने लगे, और वहां भगवान का मोहिनी अवतार हुआ। भगवान ने मोहिनी अवतार लेकर के और देवताओं को अमृत प्रदान करवाया। दैत्य लोगों ने कहा कि पहले हमको पीना है। दैत्य लोगों ने कहा कि पहले अमृत हमें पिलाओ।
मोहिनी भगवान ने कहा कि देखिए, मैं इसलिए पहले देवताओं को पिला रही हूं क्योंकि ऊपर तो केवल पानी पानी है, जो इसका असली मटेरियल है वो तो नीचे है। इसलिए पहले मैं देवताओं को पिला दूं, उसके बाद आप लोगों को पिलाती हूं। देवताओं ने कहा ठीक है। और अमृत का पान जब देवताओं को कराने लगे तो राहु नाम का राक्षस सूर्य और चंद्रमा के बीच में देवता का वेश बना के बैठा हुआ। सूर्य और चंद्रमा ने पहचान लिया और इशारा कर दिए भगवान को। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन अमृत पान उसने कर लिया। और अमृत पान करने की वजह से वो मरा नहीं, 2 टुकड़ों में बट गया। तो जो उसका सर है उसका नाम पड़ गया राहु, और जो उसका शरीर है उसका नाम पड़ गया केतु। और जो उसके कटे हुए गले से जो रक्त निकला, लार जो नीचे गिरा जमीन पर, वही आजकल लहसुन और प्याज हो गया। लहसुन और प्याज वैसे तो ये पैदा हुआ अमृत से, ये एक औषधि है, लेकिन राक्षस के लार से पैदा हुआ, इसलिए उसमें से दुर्गंध आती है। प्याज और लहसुन दुर्गंध आती है कि नहीं आती है? राक्षस के लार से पैदा हुआ, इसलिए उसमें से दुर्गंध आती है। और वैष्णव लोग जो होते हैं इसीलिए लहसुन और प्याज का परित्याग करते हैं, क्योंकि वो तामसी वस्तु है। और तभी से राहु जो है, राहु केतु, ये सूर्य और चंद्रमा से ज्यादा घृणा करने लगे। देखिए जैसे थोड़ा सा हुआ, ऐसा ग्रहण लगता है कि बेचारे गायब हो जाते हैं। तभी से इन दोनों की दुश्मनी हो गई। और भगवान ने अमृत पान कराया देवताओं को। अमृत पान देवताओं ने कर लिया, लेकिन राजा बलि चढ़ाई करते हैं स्वर्ग पर, तो देवता लोग मरते नहीं, केवल परास्त हो जाते हैं। तो उन्होंने आए बलि महाराज और अपने गुरु शुक्राचार्य से उन्होंने कहा कि गुरुजी, ये देवता लोग परास्त हो जाते हैं लेकिन मरते नहीं, क्या बात है? आप ही कोई उपाय बताओ। गुरुजी ने कहा कि बेटा, अगर देवताओं पर विजय प्राप्त करना है तो 3 काम करो: गौ सेवा, संत सेवा, ब्राह्मण सेवा। गौ सेवा, गुरु सेवा, संत सेवा, ये 3 प्रकार की सेवा अगर तुमने कर लिया तो तुम त्रिलोकी के राजा बनोगे, तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। और देखिए हम सबको भी करना चाहिए। गौ सेवा प्रत्येक घर में होनी चाहिए। हमारे घर में जब भोजन बने तो प्रथम जो हम पहली रोटी बनाएं वो गाय को ले जाए, उठाइए। वाह, सब भक्त बन गए। देखिए दरअसल इसका कारण है, भगवान श्री राम ने जब रावण के पूरे खानदान का विनाश कर दिया, कुंभकर्ण को जब मारे, तो कुंभकर्ण की पत्नी रोती हुई आई और उसने कहा कि आपने मेरे पति को मार दिया, मैं भी आपसे बदला लूं। उसकी पत्नी का नाम था निद्रा देवी। तो भगवान ने कहा कि मुझसे बदला कैसे लो? उसने कहा जहां भी आपकी कथा होगी मैं आपके भक्तों के सर पर जाकर सवार हो जाऊंगी और वो कथा सुनने से वंचित रह जाएंगे। भगवान ने कहा ठीक है, तू लाख प्रयास कर ले, लेकिन मैं ऐसे ऐसे कथावाचकों को भेजूंगा कि जिनकी निगाह सब पर होती है। हजारों लोगों में कौन सो रहा है, कौन क्या कर रहा है, सब पर निगाह टिकी होती है। और जैसे ही तू सर पर सवार होगी, इधर गोविंद नाम का संकीर्तन शुरू हो जाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे
मुरारी हे हो। राम। तो कीर्तन प्रारंभ हो जाएगा, निद्रा देवी भागना पड़ेगा, तो कहाँ जाओ। हेलो हेलो। अगर कथा में बैठने के बाद नींद आए तो जान लो कलयुग परेशान कर रहा है। तो इस कलयुग से दूर भागिए, श्रोता बनिए, श्रोता नहीं। हमने बताया था श्रोता कई प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं सच्चे श्रोता, जो ध्यान पूर्वक भगवान की कथा को सुनते हैं, और दूसरे होते हैं श्रोता। वो जब पंडाल में जाएंगे तो यही देखेंगे कहाँ बढ़िया चेयर, कहाँ कुर्सी लगी है, और कहाँ बढ़िया तंबू का खंभा लगा हुआ है। उसी खंभे से अपना कमर टिकाए और 3 घंटे की ऐसी समाधि लगती है, हे भगवान। 4 नींद की गोलियां खाने पर भी उतनी नींद नहीं आती जितनी कथा में आती है। तो कथा में अगर नींद आती, देखिए थोड़ी देर में भगवान का जन्म होगा, जिस घड़ी का आप सभी को इंतजार है वो घड़ी बस कुछ ही देर में आने वाली है। बस यही कथा प्रसंग में पूरा करके तुरंत भगवान का जन्म करवाऊंगा। और हम चाहेंगे कि हमारे झांकी वाले भैया बामन भगवान की सुंदर झांकी, जब हम बामन भगवान की जय बोलें तो तुरंत लेके आएंगे। महाराज बलि ने गौ सेवा, गुरु सेवा, संत सेवा तीनों प्रारंभ कर दी, और परिणाम ये हुआ कि त्रिलोक को विजयी कर दिया। देवता लोग मारे मारे फिरने लगे। और देखिए जब पुत्र को कष्ट होता है तो सबसे ज्यादा कष्ट होता है उसकी माँ को। पुत्र के ऊपर अगर विपत्ति आती है तो सबसे ज्यादा कष्ट होता है माँ को। माँ ही एक ऐसी होती है जो हर सुख दुख में अपने बेटे पर ध्यान देती है। बेटा चला जाए अगर मुंबई दिल्ली कमाने के लिए, और वहां से बेटा अगर आता है तो चाहे वो कितना भी मोटा तगड़ा हो जाए, लेकिन माँ कहेगी वाह देखो हमारा बेटा कितना दुबला हो गया। माँ हमेशा बच्चे की भूख देखती है। धन्य है पत्नी लोग काली जेब देखते हैं। माँ जो है बेटे की भूख देखती है, लेकिन पत्नी लोग केवल जेब देखते हैं कितना लाए। इसीलिए माँ से बढ़कर बताया गया कि इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। और आजकल लोग कौन पूछता है माँ, कौन पूछते बाप, केवल मस्तराम मस्ती में देवी जी आई लेके अलग। तो जब देवता लोग मारे मारे फिरने लगे तो उनकी माता का नाम है अदिति। कश्यप महाराज के 13 पत्नियों में अदिति भी। और अदिति को मैंने कल बताया था आप सभी से कि अदिति के द्वारा देवता पैदा होते हैं और दिति के द्वारा दैत्य पैदा होते हैं। माता अदिति को सबसे ज्यादा कष्ट हुआ तो अपने पति कश्यप के पास हो गई, और उन्होंने बड़ी प्रार्थना पूर्वक कहा कि स्वामी इस समय हमारे पुत्र मारे मारे फिर रहे हैं और त्रैलोकी का राज्य बलि ने उनसे छुड़ा लिया है। कश्यप महाराज ने कहा तो फिर मैं क्या करूं। उन्होंने कहा स्वामी मैं केवल एक ही चीज चाहती हूं कि हमारे घर में कोई एक ऐसा पुत्र आ जाए जन्म लेकर जो बलि महाराज से त्रैलोकी का राज्य छुड़ा के ले आए। और अदिति माता की आग्रह पर कश्यप महाराज ने उन्हें पयोव्रत का उपदेश दिया। ये जो पयोव्रत होता है ये फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के त्रयोदशी तक होता है, यानी 12 दिनों का व्रत। केवल दूध पी करके माताएं इस व्रत को करती हैं। इस व्रत को माताएं 12 दिनों तक केवल दूध पीकर फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी तक
उन्होंने पयोव्रत का उपदेश किया और माता अदिति ने पयोव्रत के उपदेश का पूर्णतः पालन किया। और भादव महीना देखिए, जो भादव महीना है, भादव महीने में भगवान कृष्ण का जन्म, भादव महीने में राधा जी का जन्म, भादव महीने में बलराम जी का अवतार। और आज शुक्ल पक्ष है और भादव महीने का द्वादशी तिथि के दिन ठीक 12 बजे वामन भगवान माता अदिति के गर्भ में जन्म ले लिए। बोलिए वामन भगवान की जय। और वामन भगवान जन्म लिए, 52 अंगुल का शरीर, 52 अंगुल का शरीर है उनका, देखने में छोटे से। और सभी ने उनको वस्तुएं प्रदान की। किसी ने उनको कुशा पकड़ाया, किसी ने कमंडल धारण करवाया, किसी ने उनको छत्र प्रदान किया, किसी ने खड़ाऊ पहनाए। इसके बाद जब बालक का यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो यज्ञोपवीत संस्कार के बाद बालक को एक भिक्षा पात्र मिलता है। अपने माता और पिता से वो भिक्षा मांगता है और वो भिक्षा ले जा करके अपने गुरु को प्रदान करता है। देखिए, वामन भगवान का आगमन हो गया। बोलिए वामन भगवान की जय। और जब वो भिक्षा पात्र लेकर के जैसे ही गुरु जी के पास गए तो गुरु जी ने कहा, मुझे तुम्हारी भिक्षा नहीं चाहिए। अगर भिक्षा में कुछ हमें देना ही चाहते हो तो देवताओं का त्रिलोकी का राज्य जो राजा बलि छीन के ले गया है, जाओ और राजा बलि से मांग कर ले आओ। और आज वामन भगवान चल दिए हैं, कंधे पर छत्र लेकर के, बड़ी सुंदर चुटिया है उनकी और टमाटर जैसे गाल, छोटे छोटे पांव, छोटे छोटे हाथ। और बलि महाराज को छलने के लिए आज स्वयं वामन भगवान चल दिए। आइए हम सब लोग भी मिलकर के वामन भगवान को मनाते हैं। हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा को छलने आए। जय हो। भाव के साथ सभी लोग, आज वामन भगवान आ रहे हैं राजा बलि के। जय हो। भाव साहब कैसे, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव। और मृग छाला बगल में दबाए, मृग छाला बगल में दबाए। ऐसे नहीं, दोनों हाथ सभी लोग उठाएं। मृग छाला बगल में दबाए, बलि राजा को छलने आए। जय हो। मृग छाला बगल में दबाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि
माथे तिलक सोहे सर पे छत्र धरे, माथे तिलक सोहे सर पे छत्र धरे, ओ माथे तिलक सोहे सर पे छत्र धरे, माथे तिलक सोहे सर पे छत्र धरे, हाथों में कमंडल झुलाए, हाथों में कमंडल झुलाए। अच्छा, सब लोग स्वागत में आए हैं ना बलि भगवान के, वामन भगवान के स्वागत में आए हैं। भगवान का स्वागत कौन कौन करेगा? दोनों हाथ उठाएंगे, जय हो। सभी लोग उठाएं। अभी दो लोगों का हाथ नहीं उठा, हम देख रहे हैं इसे। कि माथे तिलक सोहे सर पे छत्र धरे और हाथों में कमंडल झुलाए, हाथों में कमंडल झुलाए, बलि राजा को छलने आए, हाथों में कमंडल झुलाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा को छलने आए। जय हो। भाव के साथ सभी लोग जय हो। और देखिए कैसे हैं हमारे वामन भगवान। कांधे जनेऊ धरे सर पे टोपी सोहे, कांधे जनेऊ धरे सर पे चोटी सोहे, कांधे जनेऊ धरे सर पे चोटी सोहे, कांधे जनेऊ धरे सर पे चोटी सोहे, चरणों में खड़ाऊं सुहाए, चरणों में खड़ाऊं सुहाए, बलि राजा को छलने आए, हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा को छलने आए। जय हो। हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा को छलने आए, हरि वामन का वेश बनाए, हरि राजा को छलने आए, हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा को छलने आए, ओ बलि राजा को छलने आए, ओ बलि राजा को छलने। बलि राजा को छलने आए। बोलिए वामन भगवान की जय। ऐसे थोड़ी बोला जाता है जैसे आप लोग बोले, खाली मुंह खोल देते हैं, बस आवाज नहीं निकलती। आप लोग बोलिए, बोलिए वामन भगवान की जय। हाँ, इधर से आवाज है, इधर से बिल्कुल नहीं है। आप लोग भी व्रत हैं? कौन कौन व्रत है? अरे कम से कम जोरदार बोलिए, बोलिए वामन भगवान की। आप लोग ना बोलिए, आप लोग खाली बोलिए, बोलिए वामन भगवान की। हाँ, कुछ आवाज है। चलिए ठीक है, प्रयास लोग कर रहे हैं, आखिरी दिन तक आवाज निकल ही जाए। वामन भगवान आ रहे हैं। राजा बलि ने देखा कि आज हमारे यज्ञ में ये लगता है साक्षात सूर्य देव आ रहे हैं। बलि कहते हैं कि ऐसा लग रहा है गुरुदेव कि साक्षात सूर्य देव हमारे इस यज्ञ में पदार्पण कर रहे हैं। भगवान की मुखमंडल को देख करके, उनकी सुंदर आभा को देख करके मोहित हो रहे हैं बलि महाराज और कहते हैं गुरुदेव, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि
कि साक्षात यज्ञ पुरुष भगवान का। और जैसे ही बलि महाराज के यज्ञ में पधारे हैं वामन भगवान, बलि ने बहुत सुंदर स्वागत किया है। व्यास जी महाराज कहते हैं, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्राह्मण किं करवाम ते ब्रह्मर्षीणाम तपः साक्षन्मते त्वार्य वपुर्धरम्। बलि महाराज स्वागत करते हैं, कहते हैं महाराज आइए, आज मैं कृतकृत्य हो गया, कृतार्थ हो गया मेरा जीवन। और मुझे तो लगता है भगवान यज्ञ पुरुष स्वयं आर्य वपु लेकर के मेरे यज्ञ में पधारे हैं। आज मैं धन्य हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया, जो आप जैसे ब्राह्मण का दर्शन। और महाराज कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। भगवान के हाथों में माला चल रही है, जाप कर रहे हैं भगवान, खड़े हैं दरवाजे पर। बलि महाराज ने कहा कि महाराज आपके सुंदर मुखमंडल को, आपके सुंदर रूप को देख करके मेरे मन में हो रहा है कि मैं आपको कुछ दे दूं। सो महाराज आप जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। लेकिन भगवान एकदम शांत खड़े हैं। इसने अपने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव क्या बात है, ब्राह्मण बालक कुछ बोलते नहीं। गुरुदेव ने कहा कि देखते नहीं हो, अभी उसके हाथ में माला चल रही है, अभी उनके हाथों में माला चल रही है। और माला जाप करते हुए बोलना निषेध माना गया। और इनके हाथ में माला चल रही है, जब ये माला पूरी कर लेंगे तभी तो बोलेंगे। और इतने में भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि कुछ पाने के लिए पहले कुछ दिखाना पड़ता है। भाई कुछ चमत्कार दिखाएंगे तभी तो विश्वास होगा कि बाबा चमत्कारी है, तभी उसके मन में श्रद्धा पैदा होगा। तो माला लेकर के भगवान जपे जा रहे हैं और जल्दी जल्दी भगवान ने माला पूरी करी। उन्होंने सोचा कि अब इसके मन में इतनी श्रद्धा हो गई है कि ये देगा जरूर, क्योंकि बार बार ये आग्रह करता है। जल्दी जल्दी भगवान ने माला पूरी कर ली और तुरंत उन्होंने कहा, ओहो आप ही महाराज बलि हो, मैंने सुना है आपके बारे में कि आप बहुत बड़े दानी हैं। बोले महाराज मैं ही वो बलि हूं, महाराज मैं ही दानी बलि हूं। लेकिन आपसे भी मैं कहता हूं महाराज, अगर आप मेरे दरवाजे तक आए हैं तो मेरी आदत है कि मेरे दरवाजे से कोई ब्राह्मण खाली हाथ नहीं लौटता है। गौ सेवा, संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, ये मेरा परम कर्तव्य है। और आप जो कुछ भी मांग लो, मैं यहाँ यज्ञ कर रहा हूं, आप जो कुछ भी मांग लो महाराज, मैं सहर्ष देने के लिए तैयार। और कहा इसने, गा कांचनम गुणवदधाम मृष्टम तथान पेयमुतवा विप्र कन्या। कहते हैं महाराज आप हजारों हजार गाय मांग लो, मैं आपको हजारों गैया दान कर दूंगा, लाखों गाय दान कर दूंगा। अगर आप कहो महाराज तो आपके लिए सोने का महल बनवा के खड़ा कर, अगर आप कह दो तो आपको सोने चांदी से लाद दूं महाराज। वामन भगवान ने कहा, बलि महाराज आपका कहना सत्य है, लेकिन मेरी आदत है मैं किसी से कुछ लेता नहीं, मैं किसी से कुछ लेता नहीं हूं। क्योंकि अगर मैं किसी से कुछ लेता हूं
तो ये मेरा धर्म नहीं कहता, मेरी आदत नहीं है। बलि महाराज ने कहा, लेकिन महाराज अगर आप मेरे दरवाजे पे आए हो तो कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। बलि ने कहा, महाराज आपका अगर विवाह ना हुआ हो तो मैं विवाह करवा, क्योंकि प्रतिवर्ष मैं हजारों कन्याओं का विवाह अपने राजकोष के माध्यम से करवा, और अगर आपका विवाह ना हुआ हो तो आपका विवाह भी मैं करवा दूं, लेकिन आप कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। भगवान ने कहा, आप कहते हो विवाह करवा दूं, आपकी बात सत्य है, चलिए अगर मैं आपसे ले ही लेता हूं, अगर आपने मेरा विवाह ही करवा दिया, चलो मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं। अगर आपने मेरा विवाह ही करवा दिया तो धर्म पत्नी जी आएंगे। बोले हाँ महाराज तो आएंगे ही। तो आपने रहने की क्या व्यवस्था किया है? बोले महाराज सोने का महल बना के दे दूंगा। अच्छा, सोने का महल बना दोगे, खाने पीने का क्या इंतजाम है? बोले महाराज पूरा भंडार गृह ही खुलवा के दे दूंगा आपको, हजारों दास दासियां होंगी, जो इच्छा हो सो पाइए महाराज। वामन भगवान ने कहा, ठीक है, खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी, घर भी हो जाएगा, तो पत्नी आएगी, विवाह हो जाएगा, तो बाल गोपाल तो होंगे। बलि ने कहा, हाँ महाराज तो बाल गोपाल तो होंगे जब विवाह होगा। तो वामन भगवान ने कहा, महाराज तो 2-4 बाल गोपाल तो होंगे ही। बलि महाराज ने कहा, महाराज 4 होंगे कि 12 होंगे तो हमको क्या पता है, तो आप जानते। अच्छा ठीक है, बाल गोपाल होंगे तो उनके शिक्षा दीक्षा की क्या व्यवस्था हुई? उनके शिक्षा दीक्षा के लिए क्या व्यवस्था हुई? बलि महाराज ने कहा, महाराज मेरे बाबा का बनवाया हुआ बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, पर बाबा का बनवाया हुआ हिरण्यकश्यप दानव महाविश्वविद्यालय, शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था वहां हो जाएगी। वामन भगवान ने कहा, हम थोड़ी देर रोक देना, थोड़ी देर रोक दे, हम कुछ माताएं बहनें बात कर रही हैं, कर लें, उसके बाद हम प्रारंभ करें। बतिया लीजिए जिसको जो बतियाना है, कुछ देर तक के लिए बंद कर देंगे। मच्छर काट रहा है, ताली बजाएगी, मच्छर भाग जाएगा, इसीलिए तो हम ताली बजवाते हैं। जब हाथ करके ऊपर ताली लगेगी तो मच्छर भी डरेगा, कौन जाए बीच में पड़ने, पता ही नहीं चलेगा कि इस जन्म में वो मच्छर था। शांतिपूर्वक बैठे। तो वामन भगवान कहते हैं बलि से, महाराज शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था भी हो जाएगी बालकों की, लेकिन महाराज अगर 2-4 बालक हैं तो उसमें से 1-आध मरेंगे भी, 1-आध की मृत्यु भी तो होगी। बलि महाराज ने कहा, महाराज जो आया है इस धराधाम पर उसे तो एक दिन जाना ही है, सो मृत्यु तो होगी। तो वामन भगवान ने कहा, महाराज तो बाल गोपाल मरेंगे तो आपने रोने की क्या व्यवस्था की है? रोने के लिए आपने कौन सी व्यवस्था की है? बलि ने कहा, महाराज बाल गोपाल आपके मरेंगे तो रोना तो आप ही को पड़ेगा, कि कोई किराए पर लेके आओगे रोने के लिए? तो वामन भगवान ने कहा, तो महाराज मैं ऐसा धन लेके क्या करूंगा कि जिससे रोना पड़े? नहीं चाहिए मुझे कुछ। अरे मुझे गुजारा करने के लिए मेरे हाथों में कमंडल है, प्यास लगती है तो जल पी लेता हूँ, बारिश आती है तो हाथ में छत्र है उससे गुजारा कर लेता हूँ, बैठना सोना होता है तो आसनी है उस पर बिछा सो लेता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बलि महाराज ने कहा, प्रभु अगर आप कुछ नहीं लोगे तो इस दानवीर बलि का नाम डूब जाएगा कि कोई ब्राह्मण आया और खाली हाथ लौट गया। महाराज अगर भूमि मांगो आप तो आपको मैं भूमि दान में दे दूं, गैया मांगो तो गाय दान में दे दूं,
सोना चांदी मांगो, उससे लाद कर भेज दूं आप, लेकिन कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक है, अगर तुम देना ही चाहते हो, इतनी जिद ही कर रहे हो, तो मुझे मेरे कदम से 3 कदम जमीन दे दो। बली महाराज हंसने लगे, बोले महाराज एक तो 3.5 बालिस्त का आपका शरीर, बामन अंगुल का, और 3 कदम जमीन लोगे वो भी अपने कदम से, जिसमें हम लोगों की केवल एक आसनी ही बेच सकती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अरे मांगो तो हजारों एकड़ में आपके नाम कर दो। भगवान बोले देखो महाराज, मैं लूंगा तो 3 कदम लूंगा, वो भी अपने कदम से लूंगा, और दूसरी बात की बिना संकल्प के नहीं लूंगा। अगर देना है तो दो, नहीं तो मैं जाऊं। बली महाराज ने कहा महाराज आपने तो हमें भवजाल में फंसा दिया, भला आपके पैर से 3 पैक जमीन आप जो है करोगे क्या? उतने में क्या हो पाएगा? भगवान बोले देना है तो दे दो, 3 पग लूंगा, अपने पग से लूंगा, 3.25 नहीं लूंगा, 3.25 नहीं लूंगा, लूंगा तो 3 ही लूंगा, और बिना संकल्प के नहीं लूंगा। अब संकल्प पर जब बात छिड़ी तो शुक्राचार्य ने ध्यान लगा करके देखा कि ये संकल्प के लिए इतना जिद क्यों कर रहा है। बली महाराज ने कहा कि महाराज केवल 3 कदम जमीन की बात है, आप नाप लो जहां इच्छा हो। जब आप दूसरे के नापने से भी नहीं लोगे, अपने कदम से लोगे, 3.25 नहीं लोगे, 3.25 नहीं लोगे, 3 ही लोगे, अपने कदम से लोगे, तो नाप लो जहां इच्छा हो। भगवान ने कहा बिना संकल्प के नहीं ले सकता, पहले संकल्प करो हाथों में जल लेकर के। संकल्प का मतलब जानते हैं ना? जब संकल्प हो जाता, संकल्प का मतलब है कि पक्का रजिस्ट्रेशन। जो हम लोग संकल्प करते हैं, संकल्प का अर्थ होता है पक्का रजिस्ट्रेशन, यानी अरे पक्का हो गया कि हमको ये चीज देना ही देना है। और संकल्प लेकर के भी अगर कोई चीज नहीं देता है कोई, तो बहुत बड़े घोर पाप का भागी बनता है। भगवान ने कहा हाथ में जल लो और संकल्प बोलो कि ब्राह्मण रूपाय वामनाय इमाम 3 पदानि पृथ्वी अहम संप्रददे। संकल्प बोलो महाराज, हाथ में जल लो। शुक्राचार्य जी ने सोचा कि ये जब ये संकल्प पर इतना जोर दे रहा है तो इसका मतलब ये कोई छलिया है, और ध्यान लगा करके जब देखे शुक्राचार्य तो पता चला कि ये तो साक्षात श्रीमन नारायण है। और तुरंत बली महाराज को बुला करके बोले धीरे से कान में कि बेटा ये साक्षात नारायण है जो देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए, त्रिलोकी का राज्य तुमसे वापस लेने के लिए, तुम्हें छल पूर्वक छलने के लिए आए हैं, वामन अवतार लेकर। बली महाराज ने कहा महाराज अगर वो नारायण है तो ये सारी पृथ्वी उन्हीं की दी हुई है, ये सारा धन सारा वैभव उन्हीं का दिया हुआ है। अगर ले लेंगे तो कोई बात नहीं, तेरा तुझको अर्पण हो जाएगा। अगर नारायण है तो त्रिलोकी का राज्य हमसे छीन के ले जाए, कोई बात नहीं, कम से कम दुनिया वाले ये तो कहेंगे कि महाराज बलि जैसे दानी के यहाँ भगवान को भी मांगने आना पड़ा। मेरे दोनों हाथों में लड्डू है। शुक्राचार्य ने कहा महाराज झूठ बोल दो, कह दो कि मैंने कोई संकल्प नहीं किया है, मैं कुछ देने के लिए कहा ही नहीं। बली महाराज ने कहा कि महाराज मैं झूठ भी नहीं बोल सकता। और बड़ी चर्चाओं के बाद अंत में संकल्प बोलने के लिए जैसे ही जल हाथ में लिया है बलि ने, सोचा कि जल ले लो,
भगवान ने कमंडल से जैसे गिराना चाहा जल कि शुक्राचार्य जी महाराज सूक्ष्म रूप लेकर के उस कमंडल की नली में बैठ गए। और कमंडल की नली में जब जाके बैठ गए कि जल गिरेगा नहीं, संकल्प होगा नहीं, तो भगवान ने अपनी कुशा की आसनी में से एक कुशा खींची और उस नली को सफाने के लिए जैसे ही उसमें डाले कि शुक्राचार्य जी की एक आंखें पधार गई। शुक्राचार्य जी महाराज की एक आंख चली गई। जो अपने चेले को, कोई भी जो गुरु भी होगा, अपने चेले को केवल सुंदर शिक्षा देनी चाहिए, कभी गलत शिक्षा नहीं देनी चाहिए। अब गुरु जी ने क्या कहा, बेटा झूठ बोल दो, ये उसी का परिणाम था कि एक आंखें पधार गई। अपने शिष्य को उन्होंने झूठ बोलने के लिए प्रेरित किया। और जल गिरा है, संकल्प बोला गया। बलि महाराज के यहां जैसे ही भगवान ने कहा बलि से, महाराज पहले आप मेरा पैर छुओ, इसके बाद मैं नापना प्रारंभ करूंगा। बलि ने जैसे ही प्रणाम किया कि बामन भगवान से भगवान विराट स्वरूप में हो गए। बोलिए विराट भगवान की। और विराट स्वरूप बना करके और जैसे ही नापना प्रारंभ किए, पहले कदम में ही ब्रह्मांड कटाह को फाड़ते हुए उनका चरण ब्रह्मलोक में पहुंच गया। पद पाताल शीस अजधाम। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण के नाखून को अपने कमंडल के जल से पखारा और वही जो चरणों का धोवन मिला वही गंगा मैया हो गई। ब्रह्म कमंडल में से निकली शंकर जटा सा। और वही पतित पावनी गंगा आज अरबों लोगों के पापों का नाश करती हुई, कलकलीनाद करती हुई बह रही। 2 कदम में ही भगवान ने पूरी पृथ्वी को नाप लिया, त्रिलोक को नाप लिया। और बलि महाराज से बोले, महाराज केवल अभी हमने 2 कदम जमीन नापी है, मैं तीसरा कदम कहां रखूं? बलि महाराज ने कहा कि प्रभु अभी आपने केवल राज्य को नापा है, आप बताओ कि राज्य बड़ा होता है या राजा? भगवान ने कहा वैसे तो राजा राज्य से 100 गुना बड़ा होता है। तो बलि महाराज ने कहा कि महाराज तो अभी राजा बाकी है, अभी आपने केवल मेरे राज्य को नापा है, अभी राजा बाकी है, इसलिए तीसरा कदम आप मेरे सर पर रखें। भगवान की आंखें छलक आई, आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। उन्होंने कहा धन्य हो महाराज, मैंने दानी दुनिया में देखे लेकिन तुम्हारे जैसा दानी नहीं देखा। और तुम्हारे खानदान में जितने भी हुए सब ज्ञानी ही हुए। उनके दादा विरोचन आए, बाबा प्रहलाद आए, सभी लोगों ने कहा प्रभु आपने त्रिलोकी का राज्य इसको दिया, ये आपकी कृपा थी, और आज आपने छीन लिया, ये आपकी अति कृपा है। भगवान ने बलि से वरदान मांगने को कहा। बोले बलि वैसे तो मैंने तुम्हारा त्रिलोकी का राज्य ले लिया है, और जाओ मैं तुम्हें सुतल लोक का राजा बनाता हूं, जहां का राजा बनने के लिए देवता लोग तरसते हैं। मैं तुम्हें आज से सुतल लोक का राजा बनाता हूं, और सुतल लोक का राज्य बलि को प्रदान कर दिया। लेकिन फिर भी मेरी तुम्हें कुछ देने की इच्छा है, तुम मुझसे मांग लो। बलि महाराज ने कहा कि प्रभु अगर आप देना ही चाहते हो तो मुझे एक ही वरदान दे दो कि मैं जब अपने महल से बाहर निकलूं और अपने महल में जाऊं तो मुझे दोनों तरफ से आपका दर्शन हो। भगवान ने कहा वाह बलि, यानी चौकीदारी। अब दरवाजे पर जब भगवान हमेशा रहेंगे चौकीदार के तरीके से, तब तो उसको दर्शन होगा। भाई निकलते वक्त कब निकलेगा क्या पता है। अब भगवान को दर्शन देना है, आएगा कब, फिर भी भगवान को दर्शन देना है। इसीलिए कहा गया भगत के बस में है भगवान।
भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान। अहम भक्त पराधीन हूं। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं भक्तों के अधीन हूं। देखिए, भगवान से अगर सांसारिक वस्तुएं मांगोगे तो जीवन भर आपको भगवान के पीछे डोलना पड़ेगा, लेकिन भगवान से अगर मांगना है तो केवल उनकी भक्ति मांगो कि भक्ति के वशीभूत होकर के भगवान स्वयं आपके पीछे पीछे डोले। कभी भी भगवान के पास जाओ तो ये मत मांगो कि हे भगवान हमारी करोड़ों रुपए की लॉटरी लग जाए। किसी भी देवता के पास जाओ तो केवल यही प्रार्थना करो कि हे भगवान हमारे इष्ट के चरणों में हमारी प्रीति हो जाए, हमारी लगन उनसे लग जाए। यही कामना करनी चाहिए। और आज बलि महाराज को वचन देना पड़ा। सारे देवता लोग आए, प्रार्थना किए। भगवान को वहां बलि ने नहीं जाने दिया। बैकुंठ धाम में भगवान को बलि ने नहीं जाने दिया। लक्ष्मी मैया आई और लक्ष्मी मैया उनको बलि महाराज को हाथों में कलावा बांधते हुए, बलि महाराज को लक्ष्मी मैया ने कलावा बांधा और बांधते हुए बोली, भैया इस बंधन के बदले मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। बलि ने कहा, क्या चाहिए आपको? आप तो स्वयं धन की देवी हो, आपको भला मैं क्या दे सकता हूं? लक्ष्मी मैया ने कहा, आपके दरवाजे पर जो खड़े हैं उनको मेरे साथ भेज दीजिए, भगवान को मेरे साथ भेज दो। बलि ने कहा कि मैया वो मेरे नाथ हैं। लक्ष्मी मैया ने कहा, अगर आपके नाथ हैं तो मेरे प्राणनाथ हैं, इसलिए भैया आप उनको मेरे साथ भेज दो। और वही कलावा जब बांधी है लक्ष्मी मैया तो वहीं से ये मंत्र निकला, ये न